कल वाला बना था सबसे? यस सर। फ्री हैंड स्केच खींचना था कल, सिंपल था, खाली स्केल से और पेंसिल से। बहुतों के तो आया था। एक पेज का बना था, एक पेज का बना था सर, एक पेज का जो निचले वाला पेज का नहीं बना था। टाइम ही नहीं बचा, क्लास करने लगे कॉलेज से। फ्री हैंड स्केच बनाना है, सबसे बन जाएगा ये वाला चैप्टर। इसमें करना कुछ नहीं है, खाली बस पेंसिल उठाना है और स्केल उठाना है, और जैसे जैसे लाइन है, जैसे जैसे डायमेंशन दिया वैसे वैसे आराम से खींचते जाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। फ्री हैंड स्केच हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का है लाइंस एंड डायमेंशनिंग। ये तो तुम लोग को आसान है, इसमें उतना इसमें देखो मेन खाली थ्योरी है। थ्योरी में लाइन के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सा लाइन होता है, कैसे कैसे होता है, थ्योरी है। थ्योरी पढ़ सकते हो खुद से भी, मेरे पास है, आराम से एक बार इसको चेक कर लेना। और इसमें लेटरिंग है, लेटरिंग मतलब कि ABCD, इसमें ABCD लिखना होगा। इसमें दो तरह से ABCD लिखा था, एक सिंपल ABCD लिखाएगा और एक इंक्लाइंड ABCD लिखाएगा। यहाँ से तुम लोग ध्यान रखना ना कि यहाँ से पूछता है कि इंक्लाइंड ABCD रहता है ना, वो कितना डिग्री पर इंक्लाइंड करके बनाया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन एक पूछता है MCQ में, तो तुम लोग यहाँ से ध्यान रखना है कि जो भी इंक्लाइंड ABCD होता है वो 75 डिग्री से इंक्लाइंड रहता है, 25 डिग्री से इंक्लाइंड होकर बनता है ओवल में। तो देखो यहाँ पे लेटरिंग में हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को छोड़ देंगे तुम लोग के ऊपर, अपने से पढ़ना इसको। लाइंस, लेटरिंग एंड डायमेंशन। खाली थ्योरी है इसमें। देखो लाइंस में, लाइंस मतलब की रेखाएं, अलग अलग टाइप का रेखाएं होती है ड्राइंग में, अलग अलग टाइप का, जहाँ मतलब जैसा फिगर मिलेगा उसके अनुसार हम लोग उसको रेखा वहां पे डालेंगे। जैसे कि कटिंग लाइन हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, थिन लाइन हो जाता है, डार्क लाइन हो जाता है। फिर ये सब क्या है, ये सब टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ किस टाइप का लाइन हम लोग को देना है। जैसे तुम लोग देखता होगा ना कि वो जो फ्लिपकार्ट ये सबसे आता है ना, वो पेपर के सबसे ऊपर में देखना कि एक लाइन दिया हुआ रहता है जहाँ से लोग फाड़ते हैं कि अंदर क्या सामान है। तो वो जहाँ से हम लोग को उसको टीयर करना है, फाड़ना है, वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग लाइन बोलते हैं। और कटिंग लाइन तुम लोग देखता होगा कैसे रहता है, ऐसे रहेगा, फिर पॉइंट रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और बीचवा में ऐसे करके कैंची बनाया हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग लाइन बोलते हैं। और एक रहेगा थिन लाइन। थिन लाइन मतलब कि पतला लाइन, जहाँ हम लोगों को पतला लाइन का जरूरी पड़ेगा। एकदम सिंपल वाला जो पेंसिल है, एकदम सबसे हल्का पेंसिल है, डार्क पेंसिल है, सबसे हल्का पेंसिल से लाइन वहां पे हम लोग। माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। जिसका माइक ऑन है ऑफ कर देना अपना अपना। और इसी तरह से कुछ कुछ और लाइन है, डैश थिक लाइन है, फिर कंटिन्यूअसली थिक लाइन है, चेन लाइन है। ये सब तुम लोग एक बार अपने से देखना, थ्योरी है।
इसमें उतना समय नहीं देंगे हम। और लेटरिंग में देखो, लेटरिंग ये थोड़ा अच्छा चीज है इसमें। देखो लेटरिंग ABCD ही रहता है जनरली। ये ABCD तुम लोग भी देखना, ये ABCD है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा हुआ है ना, ये तो एकदम सिंपल लेटरिंग है हॉरिजॉन्टल के साथ, और वर्टिकल है एकदम डायरेक्ट। लेकिन इसके बाद इसको देखो यहाँ पे एक और इसके साथ होगा, अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो, ये सब ना हम लोग इंक्लाइन करके यहाँ पे बनाया हुआ, थोड़ा थोड़ा झुका झुका जैसा लग रहा है। ये तो हम लोग को ऊपर में सिंपल है, लेकिन ये हम लोग को थोड़ा झुका झुका लग रहा है। ये हम लोग का क्या है, इंक्लाइंड लेटरिंग है। इंक्लाइंड लेटरिंग हमेशा ध्यान रखना कि जो भी ABCD लिखोगे, जो भी ABCD लिखोगे उसको 75 डिग्री इंक्लाइंड करके ही लिखना। कैसे 75 डिग्री इंक्लाइंड करोगे, मिनी ड्राफ्टर का यूज करना, मिनी ड्राफ्टर का यूज करके बन जाएगा। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोगों को यहाँ पे लेटरिंग का फिक्स हाइट और फिक्स विड्थ निकाल देना रहता है। तो एक चीज तुम लोग को बताएंगे कि तुम लोग उतना इस पे नहीं करना है कि फिक्स विड्थ और फिक्स हाइट हम लोगों को उतना बहुत लफड़ा हो जाता है, एकदम बहुत लफड़ा, एक स्टेप करते 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 करते, इसीलिए उसको इग्नोर करके हम लोगों को चलना है। बस हम लोगों को समझना है कि लेटरिंग मतलब ABCD होता है। क्योंकि ABCD हम लोग क्यों यहाँ पे सिखा रहा है ना, कि जब भी हम लोग लाइन खींचते हैं ना, तो लाइन में देखना है कि बहुत कभी कभी बड़ा बड़ा फिगर, तुम लोग अभी फ्री हैंड स्केच बना रहा है, तो फ्री हैंड स्केच में अलग अलग पॉइंट हम लोग को मिल रहा था, कहीं कहीं अलग अलग कॉर्नर मिल रहा था। तो उस कॉर्नर को कोऑर्डिनेट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोगों को ABCD का जरूरी पड़ता है। इसीलिए हम लोग को लेटरिंग यहाँ पे पढ़वा रहा है। लेटरिंग दो तरह से हम लोग बना सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टली एकदम सीधा जैसे ABCD लिखते हैं, और एक हम लोगों को इंक्लाइंड करके बनाना रहता है। इंक्लाइंड हमेशा ध्यान रखना कि 25 डिग्री के एंगल पर ही बनता है। जैसे कि मान लेते हैं मिनी ड्राफ्टर ये है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग 25 डिग्री यहाँ से एक पहले खींचते हैं। मतलब सबसे पहले एक हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, 25 डिग्री एंगल बनाएंगे, और उसी एंगल को यूज करते हुए हम लोग आगे काम करेंगे। एगो देखते हैं, एगो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते हैं। ये हम लोग एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे हम लोग खींच देंगे, और इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक 25 डिग्री एंगल बनाते हैं। लेटरिंग वाला सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 25 डिग्री, और जितना ABCDEFGH जितना रहेगा सब 25 डिग्री एंगल पर ही इंक्लाइन रहेगा। यहाँ 25 डिग्री पर ले जाना है, आराम से यहाँ ऐसे करना है, और इसको यहाँ से ऊपर ले जाना, एक हो गया। अब यहीं पे हम लोगों को क्या लिखना, अगर मान लेते ये छोटा ABCD लिख रहा है, छोटा ABCD, तो छोटा ABCD हम लोगों को क्या लिखना, और यहाँ पे ध्यान रखना कि दो लेटर के बीच में भी गैप होता है। ठीक, दो लेटर यानी ABCD ऐसा लिख रहा है, तो दो लेटर के बीच में भी गैप रहता है। और कितना हाइट तक लिखना है ना, यानी A लिखेंगे तो कितना हाइट तक लिखेंगे, ये भी हम लोगों को डायमेंशन में मेंशन किया हुआ रहता है। A हम लोगों को कितना लेना है, मान लेते A लिखे तो ये वाला विड्थ कितना लेना है इधर, और ये वाला हाइट कितना लेना है इधर, दोनों हम लोगों को मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक, अगर स्टैंडर्ड डायमेंशन लिखोगे तो देखो स्टैंडर्ड डायमेंशन हम बता दे रहे हैं। ऐसे इसमें स्टैंडर्ड डायमेंशन लेना बहुत दिक्कत हो जाता है, इसीलिए स्टैंडर्ड डायमेंशन इसको डायरेक्ट लोगों को देखो रहता है स्टैंडर्ड डायमेंशन, लेकिन तुम लोग को हम एक बता रहे हैं, एक फिक्स ले लो, फिक्स। अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस हम 1 सेंटीमीटर का इंटरवल पे ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर।
ऐसे ही करो, 1 सेंटीमीटर का ले लो, तो 1 सेंटीमीटर का ऐसे मार्किंग कर दो, ऐसे ऐसे मार्किंग कर दो, और हर एक पॉइंट पे क्या करो ना 75 75 खींच दो, हर एक पॉइंट पे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं 75 ऐसे ही खींच देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही एज्यूम कर लेना, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग 75 75 सब जगह खींच दे रहे हैं। और देखना जितना भी लाइन खींचाएगा ना सब एक दूसरे का पैरेलल भागेगा, कभी कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं काटेगा। और ऐसे ऐसे क्या खींचाएगा 26 को लाइन खींचा जाएगा, और सब कितना कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है 75 75 डिग्री पे इंक्लाइंड हम लोग। और फिर यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, जब 1 सेंटीमीटर इधर लिए तो ऊपर में भी 1 सेंटीमीटर ले लो, और ऊपर में भी 1 सेंटीमीटर लेके और इसको आराम से पैरेलल लाइन खींच दो, ऊपर भी 1 सेंटीमीटर ऐसे ले लो, ऐसे पैरेलल लाइन खींच दो। और ये जो ऊपर एक्स्ट्रा बचा जिसका कोई मतलब नहीं रहा, ये सब इरेज कर दो। और यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखना होगा ए, यहाँ पे लिखना होगा छोटा वाला बी, और किसके सहारे लिखना है, ये जो इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड इसके सहारे, यानी बी यहाँ लिखाएगा तो बी इस पे ऐसे जाके ऐसे लाइन होगा, तभी ये 25 डिग्री पे मुड़ेगा। सी इस लाइन को ऐसे टच करते हुए सी लिखाएगा, डी डी यहाँ लिखाएगा ना तो ये इस लाइन को ऐसे, ताकि ये 75 डिग्री पर इंक्लाइंड हो। बी के बाद ई लिखना है ये वाला लाइन में, तो ई ऐसे हम लोग को लिखाएगा, ऐसे एफ लिखना है तो ऐसे होगा, मतलब कि ये ऐसे हम लोग का 75 डिग्री है तो इसको ऐसे करके लिखना है। अगर ये हम लोग का 75 डिग्री है ना तो ऐसे करके यहाँ पे हम लोगों को बी लिखना है, ये इंक्लाइन करके, अगर ऐसे 75 डिग्री तो यहाँ पे इंक्लाइन करके ऐसे हम लोगों को सी लिखना है, रहना चाहिए कि 75 डिग्री पर इंक्लाइन। अगर डी लिखना है तो डी ऐसे लिखाएगा, अगर मान लेते ई लिखना है ई, तो ई यहाँ पे ऐसे करके इंक्लाइंड होगा 75 डिग्री, ये है इंक्लाइंड लेटरिंग। तुम लोग अपना स्केल से बनाओगे ना तो सर ई स्मॉल लेटर मैंने लिखाएगा। हाँ, तो ये स्मॉल लिखो, स्मॉल लिख रहे हो तो स्मॉल लिखो, और कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल। इसी तरह से एफ जी एच आई जे, और हाँ ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्स बनेगा ना एक फिक्स जो भी डिस्टेंस लोगे ना एक फिक्स सबके लिए सेम सेम डिस्टेंस लेना, हॉरिजॉन्टल भी सेम सेम डिस्टेंस के बीच में सबको। इसीलिए हम लोग पहले ही कवर करवा दिया था, पहले पढ़ाया था ना कि 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो और उसको एक फिक्स बॉक्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट चैप्टर में ये चीज हम लोग किया, उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही करना है और बीच में सबको लिख देना। ये था हम लोग का लेटरिंग। सर हम लोग 2-2 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं सर डिस्टेंस सर? हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप जो भी लेगा ना, जो भी 2-2 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो भी लेगा सबके लिए सेम 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 लेना है। ऐसा नहीं कि ये वो बॉक्स ले लिए दूसरा के लिए दूसरा ले लिए, तब फिर वैसे गड़बड़ हो। जो भी लेना फिक्स लेना और सबके लिए सेम सेम लेना बस। तो इसमें एग्जाम से कैसे पूछेगा? एग्जाम में कुछ नहीं इससे पूछेगा, लेटरिंग से। इसमें ये याद रखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन की लेटरिंग में जो इंक्लाइंड डायमेंशन होता है ना, वो कितना डिग्री पर इंक्लाइंड रहता है, तो 25 डिग्री पर इंक्लाइंड रहता है। ये जितना ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन कितना पर इंक्लाइंड है 25 डिग्री पर। तो तुम लोग भी बनाओगे तो 25 डिग्री पर ही बनाकर रखना। सर हमको डाउट है सर। सर बोल रहे हैं ये 75 जो लेंगे सर, ये निचवा वाला लेंगे या फिर ऊपर वाला लेंगे सर? सेवेंटी-5 डिग्री तुम करने से मेजरमेंट करोगे, तुम ही बता, डाउट है तुम बताओ। 75 डिग्री करने से मेजरमेंट करोगे, इधर से मेजरमेंट करके एने भागोगे या फिर एने से मेजरमेंट करके एने भागोगे? यस सर। हमेशा ठीक है सर। अच्छा सर ये वाला लेना, ये वाला इधर। ठीक है सर। तुम कहीं भी ले सकते हो, इधर भी डाल दो, इधर भी डाल दो, तो जितना डायमेंशन बनेगा इधर वाला बनेगा, एबीसी ऐसे, और क्या, कोई फर्क नहीं। इधर भी बनाओगे एक ही डायरेक्शन में बनाओगे।
फिर एगो बना देना इधर राइट साइड में, एगो बना देना लेफ्ट साइड में, वैसे सर बुक में जैसे लेटर दिया है हूबहू लिखना है लेटर क्या? चार्ट पेपर में बना लेना। तुम लोग को शायद कॉलेज विलेज से बनवाने के लिए दिया होगा। चलो लेटरिंग हो अभी गया। और ये वो डायमेंशनिंग, वही जो डायमेंशनिंग तुम लोग को हम लोग स्टार्टिंग में देखते थे कि डायमेंशनिंग में लास्ट में हम लोग को एरो जरूर लिखना है, एरो। जी देखो एरो में इसमें बहुत इसमें एरो में ना बहुत लोग ऐसे ही छोड़ देता है इसको, लेकिन ध्यान रखना कुछ कुछ बता दे रहे हैं कि अगर कहीं पे भी लेंथ मेजरमेंट कर रहे हो, ये लेंथ, तो इसका देखो इस लाइन यहीं पे नहीं लिखना, इस लाइन के पैरेलल पर इस लाइन को रेफरेंस लेना है मिनी ड्राफ्टर से, और एक नीचे छोटा सा ऐसे कटिंग काटना है, इसको रेफरेंस लेना है, यहाँ पे इसके नीचे जस्ट छोटा सा कटिंग काटना है, और फिर इस दोनों को क्या करो, इस दोनों को ऐसे करके मिलाओ, और यहाँ पे ऐसे एक एरो डालो, एरो, और एरो इस लाइन के ऊपर लिखना होता है, ये कितना भी 5 सेंटीमीटर। ये तो लेंथ का ऐसे डायमेंशन किया हुआ रहेगा, कहीं कहीं ना सर्कल टाइप का ऐसे मिलेगा, ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे दिया हुआ रहेगा सेंटर से, और यहाँ पे लिखा रहेगा हाई, हाई बराबर 5 सेंटीमीटर ऐसे, तो 5 मतलब होता है डायमीटर, ठीक, हाई मतलब होता है डायमीटर, मतलब कि व्यास। तो अगर कहीं पे भी 5 दिखे तो 5 मतलब समझ जाना है कि हम लोग को डायमीटर दिया हुआ, और ये तो लेंथ है। लेंथ जब भी करोगे तो ये जो लास्ट में ये एरो हेड इसको बोलते हैं, एरो हेड, इसको बहुत अच्छा से बनाना है एरो हेड, क्योंकि कभी कभी स्पेशल एग्जाम में दे देता है ना, अब एरो हेड बना के और बताइए। तो एरो हेड में और केवल ऐसे ही नहीं करना है, इसको ऐसे करके पेंट को चाड़ा भी ऐसे से कर देना है, यही है एरो हेड। हम लोग कितना इसका रेशियो होता है तुम लोग को बताए थे, 1:3। जैसे दो और जब भी इसको एरो हेड बनाओगे ना तो हमेशा हमेशा थीन लाइन का यूज करना, एकदम थीन लाइन, क्योंकि इसको हाईलाइटेड नहीं चाहिए, इसको एकदम पतला चाहिए, पतला, कि हाँ पता चल जाना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग को एक तरह से डायमेंशनिंग बताएगा। अगर हम लोग को फिगर में अगर ये ज्यादा एरो हेड बनाने लगोगे ना तो फिगर ही गंदा हम लोग को हो जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा हर एक जगह मार्किंग करना पड़ेगा, तो हर एक जगह मोटा मोटा मार्किंग करेंगे ना तो फिर वो सुटेबल नहीं रहता है। इसलिए जब भी इसको यूज करोगे तो पतला एकदम थिन लाइन से बनाना, यही है डायमेंशन। और इसमें और कुछ नहीं देखने को मिलेगा, फिगर ये सब बनाना नहीं है इसमें, बस सर डायरेक्ट। सर एरो 3 आर्क लेके बनाएंगे। सर इसमें दिखा रहा है, बुक में दिखा रहा है, सर पहले लाइन के बारे में पढ़ना है, थिन लाइन थिक लाइन क्या होता है, सब पढ़ना जब पड़ता है। बोले तो उसको अपने से पढ़ लेना, थ्योरी है, केवल ये है और कुछ नहीं है इसमें। तो लेटरिंग उसके बाद कोई चैप्टर चालू कीजिए ना सर, न्यू चैप्टर होगा। लाइन्स हो गया, इसके बाद है ना हम लोगों का, इसके बाद हम लोग को पढ़ना स्केल के बारे में, और ये बेस्ट चैप्टर, बेस्ट चैप्टर हम लोगों का और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है इसको अच्छा से। इसमें भी हम लोगों को, इसमें तो मिनी ड्राफ्टर के बिना कुछ होगा नहीं, इसलिए मिनी ड्राफ्टर नहीं है जिसके पास, तो एक बार देखना बना लेना, कौन सा चैप्टर है सर, कौन सा चैप्टर सर? ले लेना मिनी ड्राफ्टर। कौन सा चैप्टर सर? सर ये जो डायमेंशन लिखेंगे सर, सिर्फ ए का लिखेंगे या फिर पूरा लाइन में एक लिख देंगे? क्या चीज? ये डायमेंशन जो लिखेंगे सर, सिर्फ ए का लिखेंगे या फिर पूरा लाइन का लिख देंगे? ये वाला डायमेंशन सर बोले कि अभी जो बताया सर, एबीसीडी लिखने के लिए 75 डिग्री पर झुका के लिखना है, और 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल और 1 सेंटीमीटर वर्टिकल लेके लिखना है, और बड़ा वाला एबीसीडी रहेगा तब कैसे लिखना है, कितना डिग्री पर? ठीक है, अनुसार ले लेना, 1.5 सेंटीमीटर ले लेना, कुछ भी लेगा ना, फिक्स लेना है ना, कुछ भी लो, हर एक बॉक्स एकदम सही से बनना चाहिए।
जैसे कि एंगल तो लेना है 75 सेंटीमीटर और हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एंगल 75 से एक इधर उधर नहीं होना चाहिए। और जो भी डायमेंशनिंग करोगे, डायमेंशनिंग अपने अनुसार ले लेना, जिस अनुसार फिगर बनाओगे उस अनुसार एक अनुमान से बना देना कि हाँ इसके अनुसार हम लोग बगल में भी लिख देना है कि लेंथ इतना लिए हैं और विड्थ इतना लिए हैं बस। और डायमेंशन जब भी लिखोगे mm में लिखना। और जहाँ पे जहाँ पे बॉक्स बनाओगे उस जगह पे एरो हेड मत डालना, क्योंकि छोटा छोटा कितना एरो हेड डालोगे नहीं हो पाएगा। बस खाली बगल में मेंशन कर देना कि हाँ इतना इतना हम डायमेंशन का यूज किए, ताकि अगर कोई भी देखे दोनों बराबर लेना है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बराबर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोगे हॉरिजॉन्टल अगर ले रहे हो तो हॉरिजॉन्टल सबका समान लेना है, और वर्टिकल जो ले रहे हो वर्टिकल का भी सबका समान लेना है। अब इक्वल लेने का मन है तो दोनों इक्वल कर दो, इक्वल नहीं लेने का मन है तो दोनों को अलग अलग कर लेटर दो। के बीच में कितना वर्ड गैप छोड़ना है सर? दो लेटर जैसे ए और बी के बीच में कितना गैप छोड़ना है सर? अरे बोल तो रहे हैं अपने अनुसार छोड़ देना। ठीक समझ गए। अपने अनुसार छोड़ देना। एक मतलब कि स्टैंडर्ड साइज मान लेना 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर बस, यानी 10 सबके बीच में फिक्स कर देना है, सबके बीच में फिक्स कर देना है। सब लेटर के बीच में फिक्स कर देना है, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर फिक्स कर देना है सब लेटर के बीच में। 5 mm। इसके बाद देखो हम लोगों का नया है स्केल से रिलेटेड। देखो स्केल में सबसे पहले थ्योरी है, और थ्योरी के बाद हम लोगों को इसमें तुम लोगों को अगर फिजिक्स तुम लोग पढ़ा होगा ना तो फिजिक्स में बताए थे वर्नियर स्केल, और एक और कौन सा स्केल बताए थे, याद है किसी को? डायगोनल स्केल सर। फिजिक्स में यही बताया है। वर्नियर कैलकुलस। इंस्ट्रूमेंट बताए थे ना, उसमें इंस्ट्रूमेंट में तुम लोगों को बताए होंगे। इंस्ट्रूमेंट कहाँ बताया? ये सर प्लस स्पेरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट भी तुम लोग को बताए थे, वर्नियर के बारे में बताए थे और एक स्पेरोमीटर के बारे में बताए थे। वहाँ पे तुम लोग को वर्नियर कैलिपर। हाँ, वर्नियर कैलिपर्स। वहाँ पे तुम लोग को बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स में 2 तरह का मेजरिंग रहता है, एक होता है वर्नियर स्केल रहता है और एक मेन स्केल होता है। उसी तरह स्पेरोमीटर में भी 2 तरह का स्केल होता है, एक स्पेरोमीटर स्केल होता है और एक फिर मेन स्केल होता है। वो जो हम लोगों का जो वर्नियर कैलिपर्स और फिर स्पेरोमीटर ये होता है ना, उसमें ध्यान रखना, उसमें वर्नियर कैलिपर्स और जो पॉइंट के बाद 2 अंक तक हम लोग को एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, और स्पेरोमीटर पॉइंट के बाद 3 अंक तक हम लोगों को एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू मेजरमेंट करके दिखाना होगा, समझा? फिजिक्स में भी बताया था तुम लोग को, हम यूनिट एंड डायमेंशन जिस समय कवर करवा रहे थे उस समय बताए थे, ईरर वाला ने, ईरर या डायमेंशन एंड मेजरमेंट वाला बताया था ये चीज। अगर उसको देखा होगा, कवर किया होगा तो वहां से समझ में आया होगा कुछ। और यहाँ वही चीजों को यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना। अब जैसे देखो लिखा हुआ रहता है ना 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या होता है? 1.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर और 5 mm, यही ना होता है 1.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब। यस सर। तो हम लोगों का क्या है 1.5 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर और 5 mm। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे हम लोग इसको मेजरमेंट करेंगे? अकॉर्डिंग टू ग्राफ। अगर कहीं कहीं होता है हम लोगों को 1.25 इतना मान लेते इसको मीटर में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1.25 मीटर। 1 मीटर इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 मीटर, और इसको लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, या नहीं तो हम लोग इसको और क्या, अच्छा हाँ ये 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तुम लोग ना पहले पढ़ा होगा कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोमीटर, ऐसे कहते पढ़ा होगा। वही चीज अब हम लोग को यहाँ पे करना। उसके पहले थोड़ा सा और स्केल के बारे में एक चीज और समझो कि अगर जनरल थ्रू बोला जाना तो स्केल को हम लोग को 3 पार्ट में बांट के रखे। 3 पार्ट में क्या बांट के रखे? एक होता है रिड्यूसिंग स्केल,
और एक होता है इनलार्ज स्केल और एक होता है इक्वल स्केल। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसके बाद फिर वर्नियर स्केल और फिर डायगोनल स्केल, ये सब समझेंगे क्या। स्केल हम लोगों का है रिड्यूसिंग स्केल। large scale, enlarge, full size scale। देखो ये तीनों स्केल में क्या है, रिड्यूसिंग स्केल से हम लोग क्या काम करते हैं। देखो रिड्यूसिंग स्केल एक ऐसा स्केल है, मतलब रिड्यूसिंग स्केल एक ऐसा स्केल है जो बड़ा बड़ा फिगर को, एकदम बहुत बड़ा बड़ा फिगर है, उस बहुत बड़ा बड़ा फिगर को हम लोग डायमेंशनिंग को क्या करते हैं, कम करके लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग रिड्यूसिंग स्केल ले सकते हैं 4/20, यानी अगर कहीं पे भी हम लोग का 20 सेंटीमीटर का एक कोई लाइन था, उस 20 सेंटीमीटर को क्या ले रहे हैं हम लोग, 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। यानी रिड्यूसिंग स्केल वहां पे हम लोग यूज करते हैं ना, जहाँ पे अगर कोई बड़ा बड़ा फिगर हो, बड़ा बड़ा फिगर तो डायरेक्ट हम लोग नहीं ना उतार सकते हैं पेपर पे, उसको उतारना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर कुछ भी बिल्डिंग का डिजाइनिंग कर रहे हो, या कोई बड़ा बड़ा हाईवे का डिजाइनिंग कर रहे हो, या फिर कोई बड़ी बड़ी गाड़ी का डिजाइनिंग कर रहे हो, या मान लेते हैं कि कंप्यूटर लैपटॉप ये सब का डिजाइनिंग कर रहे हो, तो ये सब का डिजाइनिंग जो एक्यूरेट डायमेंशन है, एक्यूरेट डायमेंशन तो बहुत बड़ा होती है, तो क्या एक्यूरेट डायमेंशन हम लोग कर एक्यूरेट लेंथ के साथ फिगर बना सकते हैं पेपर पे, संभव नहीं है। तो इसीलिए क्या हम लोग करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। तो लोगों को बताया था ना एक क्लास में कि भारत का नक्शा कितना बड़ा है, भारत का नक्शा बहुत बड़ा है, हम लोगों का बहुत बड़ा भारत है, लेकिन उस पूरे भारत को देखो कि एक छोटा सा पेज मिलाकर हम लोग उसको अरेंज कर देते हैं, एक छोटा सा पेज में उसको बना देते हैं, और उसी पेज में पूरा डायमेंशनिंग कर देते हैं हम लोग कि झारखंड से बिहार कितना दूर है, बिहार में कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट से पटना कितना दूर है, अगर बिहार से देखा जाए मुजफ्फरपुर कितना दूर है, अगर झारखंड में रांची से अगर कोई और हजारीबाग तक जाना है तो वहां पे हम लोगों को कितना दूर हम लोगों को जाना होगा, ये सब सारा चीज डायमेंशनिंग हम लोग को वहां पे कर दिया। अगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना तो उसका भी हम लोगों को डायमेंशनिंग पता है, अगर गुजरात से उधर त्रिपुरा मणिपुर उधर तक जाना, सारा चीज हम लोगों को डायमेंशनिंग उसमें किया हुआ। तो कैसे किया हुआ है, उतना बड़ा भारत को हम लोग छोटा सा पेज मिला दिया, तो कैसे हम लोग किए, रिड्यूसिंग स्केल से। रिड्यूसिंग, तुम लोग अगर भारत का नक्शा स्टैंडर्ड नक्शा देखोगे ना, भारत का नक्शा, तो इधर ना किनारे किनारे ना लिखा हुआ रहता है, किनारे किनारे लिखा हुआ रहता है ना कि हम लोग जो ग्राफ में 1 सेंटीमीटर लिए है लाइन, उस 1 सेंटीमीटर को एक्चुअल में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, तो जहां पे भी 1 सेंटीमीटर तुम लोग जरूर देखोगे कि इन्हें बगल में लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, यानी जो 100 किलोमीटर है पूरा डिस्टेंस, 100 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है, उस 100 किलोमीटर को हम लोग उस 100 किलोमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ पर, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। वहां पे जहाँ पे हम लोग ओरिजिनल डायमेंशन को रिड्यूस करके हम लोग ग्राफ पे बनाते हैं, वो कौन सा ग्राफ, कौन सा स्केल के थ्रू, रिड्यूसिंग स्केल के थ्रू। अब तो ये समझ में आ गया। एक होता है इनलार्ज स्केल, इनलार्ज स्केल हम लोग कब यूज करते हैं, इनलार्ज स्केल देखो इनलार्ज स्केल कब हम लोग यूज करते हैं, इनलार्ज स्केल कब यूज करते हैं कि जब छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा डायमेंशन होगा, उस डायमेंशन को बड़ा करने के लिए हम लोग इनलार्ज स्केल का यूज करते हैं। जैसे छोटा छोटा डायमेंशन क्या, तुम लोग घड़ी का सुई देखा होगा, घड़ी का सुई एकदम छोटा जो हाथ हैंड वॉच होता है ना, उस हैंड वॉच में देखो घड़ी का सुई कितना छोटा छोटा रहता है, एकदम छोटा छोटा रहता है। उस चीज को भी हमको रिप्रेजेंट करना होता है ग्राफ पे। जब तक ग्राफ पेपर पे उसको बनाओगे नहीं ना, तब तक वो मैन्युफैक्चर नहीं होता। तो वो जो छोटा से छोटा डायमेंशन था उसको हम लोग ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, उतना छोटा तो बनेगा नहीं हम लोगों को ग्राफ पे, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसको इनलार्ज कर देते हैं। इनलार्ज मतलब कि हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा चलो 1 सेंटीमीटर, अगर वो 1 mm का डायमेंशन वहां पे दे रहा है तो 1 mm बराबर हम लोग यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो
वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन लार्ज सॉरी हाँ इन लार्ज स्केल की, मतलब कि जहाँ पे छोटा छोटा डायमेंशन, एकदम छोटा छोटा जो निग्लिजिबल के अनुसार, वो चीज को डायरेक्ट हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे ग्राफ पे। देखो जो कान में पहनती है ना, या जो भी पहनता है, उन लोग का देखो वो भी एकदम बहुत छोटा छोटा रहता है। अगर एक्चुअल में अगर अच्छे लोगों के पास जाओगे ना, जो सोना चांदी ये सब बेचता है, उन लोग ना पहले उसको ग्राफ पे एक बार रिप्रेजेंट करके देखता है। तो उन लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेगा तो उसको थोड़ा ना बड़ा डायमेंशन करके देखता है कि किस तरह का वो हम लोग का शेप और किस तरह का साइज बनेगा। तो वो हम लोग कहाँ काम करते हैं, वो हम लोग करते हैं लार्ज स्केल से हम लोग काम करते हैं। और एक होता है फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल मतलब कि 1:1 का, कि जैसा तुम्हारा एक्चुअल डायमेंशन है वही एक्चुअल डायमेंशन हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस जो हम लोग एक्चुअल डायमेंशन दिया हुआ वही एक्चुअल डायमेंशन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम लोग फुल साइज स्केल का यूज करेंगे। देखो फुल साइज स्केल में 1:1 हमेशा रेशियो यही रहेगा, 1:1, मतलब कि जो हम लोग का ओरिजिनल साइज है वही साइज हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन लार्ज स्केल में हमेशा ध्यान रखना, इन लार्ज स्केल में ऊपर बड़ा वाला डायमेंशन देता है और नीचे छोटा वाला डायमेंशन देता है। इसका कहने का मतलब कि जो भी छोटा छोटा डायमेंशनिंग था, मिनिमम डायमेंशनिंग था, उसको हम लोग बड़ा बड़ा बना के रिप्रेजेंट करते हैं। रिड्यूसिंग स्केल में हमेशा ध्यान रखना है कि जो बड़ा बड़ा डायमेंशन रहता है उस बड़ा बड़ा डायमेंशन को हम छोटा छोटा करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। और तुम लोग भी एक बार बुक रीडिंग करना, बुक में बहुत सारा थ्योरी है। थ्योरी दिमाग में थोड़ा बहुत आएगा ना तो फिर डायमेंशनिंग करने में या फिर ग्राफ बनाने में मजा आएगा। नहीं तो अगर फिर नहीं पढ़ोगे ना तो फिर ऐसे छूटते जाएगा। ऐसे तो हम कोशिश करेंगे कि लगभग कुछ कुछ कवर करवा दें। अब देखो ये सब ना ये सब तो हम लोग का समझ जैसे जैसे डायमेंशन रहेगा उसके अनुसार ले लेके हम लोग बनाएंगे। अब इसके बाद देखो हम लोगों का क्या है कि ये सब लेते कैसे हैं, इसके लिए ना एक हम लोगों का आरएफ आता है। आरएफ मतलब हम लोगों का होता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये अब आरएफ क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। आरएफ क्या होता है, और देखो ये सब ना, ये जो हम लोग तीनों स्केल पढ़े ना, ये तीनों स्केल हम लोग को हर एक जगह मिलेगा। जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अब इसको ना और अगर अलग अलग देखो इंस्ट्रूमेंट स्केल को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांट दिए, लेकिन मेन यही तीन वो स्केल होता है हम लोग। अब इसी को हम लोग अलग अलग चीज में बांट देते हैं। जैसे कि एक इंजीनियर्स स्केल होता है। इंजीनियर्स स्केल ना इसी को बोला जाता है, यही है इंजीनियरिंग। इसमें भी हम लोगों को सारा चीज मेंशन किया हुआ है, कैसे कैसे क्या। इसमें भी देखो तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, आरएफ इसमें नहीं लिखा हुआ। आरएफ इसमें नहीं देता है। जो हम लोग का ग्राफ रहता है ना, ग्राफ एक्चुअल ग्राफ, वहां पे आरएफ हम लोगों को मेंशन किया हुआ रहता है। आरएफ मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब क्या बताता है, आरएफ हम लोग को ये बताता है ना कि एक्चुअल में रियल में कितना उसका डायमेंशन है। रियल में जो ग्राउंड पे उतरेगा